पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए, आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने। कहाँ है राहुल गांधी जी भैया? थोड़े दिन पहले तक तो एसआईआर को लेके घूम घूम के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे कि जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, तो वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा। तो जब उस वक्त उनको वो जलेबी हजम नहीं हुई, तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 दल एक साथ आगे बढ़े। अभी तक इनमें से कोई प्रचार में नहीं उतरा, जबकि सारे नामांकन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका। जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव सीरीज में। बिहार में चुनावी माहौल है और कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और तय हो जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। वही चुनाव नजदीक है, कुछ दिन रह गए हैं, पर अब तक इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया। इस पर एनडीए लगातार पलटवार कर रही है, कई नेता लगातार बयान दे रहे हैं और आज तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार की महिलाओं ने, तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार इस बार बिहार में बनती है तो महिलाओं को बड़ा तोहफा देगी। जो जीविका दीदियां है उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा, साथ 30,000 रुपए उन्हें प्रतिमाह वेतन के तौर पर मिलेगा। इस पर जब एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि जो लोग सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे, वो लोग महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे, बिहार में क्या काम करेंगे। ये लोग आपस में टूट कर रहे हैं, अब तक आपस में इनके रिश्ते अच्छे नहीं है। और इंडिया गठबंधन के लोग जो नीतीश कुमार पर आरोप लगाते रहते हैं, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। प्रशांत किशोर पर बात कही है, आप भी सुनिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए, आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने हैं। जब पूरी तरीके से महागठबंधन खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया, उसके बाद तो इनको याद आया कि आए हम लोग बैठे बातचीत करें। राहुल जी, कहाँ है राहुल गांधी जी भैया? थोड़े दिन पहले तक तो एसआईआर को लेके घूम घूम के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी इन 2 घटक दलों के नेताओं की नहीं बनती थी, तेजस्वी जी और राहुल जी की नहीं बनती थी, कि भैया बैठे और मैच्योरिटी के साथ जितने घटक दलों के बीच में विवाद चल रहा है उसको हम सुलझाने का काम करें। ये पूरा प्रकरण ये दिखाता है कि जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, तो वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा। हकीकत है महागठबंधन समाप्त है जब आप एक दूसरे के सामने ही आपने प्रत्याशी उतार दिए। और जो ये बोलते हैं कि 11, 12, 15 सीटों की बात है, भाई अगर एक जिले में 6 विधानसभा और एक विधानसभा में आप एक दूसरे के खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे बाकी की 5 विधानसभा में आप बोलिएगा कि भैया हम एक साथ हैं। वो जिला अध्यक्ष एक विधानसभा में जाके दूसरे दल के नेता को कोसेगा और बाकी 5 विधानसभा में उनका साथ देगा। ऐसा नहीं होता है भैया राजनीति में। इन लोगों को या तो गठबंधन बनाना नहीं आता, या संभालना नहीं आता, या निभाना नहीं आता। जो भी हो, बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बिहार इनके हाथ में तो कम से कम नहीं सौंपा जाएगा। जो गठबंधन को नहीं संभाल सकता वो बिहार नहीं संभाल सकता। जलेबी तो वहाँ पे भी जाके बांट रहे थे भैया हरियाणा में,
क्या हुआ, हरियाणा के चुनाव के वक्त भी तो जलेबी खाने का ही ना काम कर रहे थे। तो जब उस वक्त उनको वो जलेबी हजम नहीं हुई तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा। जो परिणाम हरियाणा में हुआ है, कांग्रेस जैसे वहाँ पे मुंह के बल गिरी है, वैसे ही यहाँ पे महागठबंधन का भी हर्ष होगा। सिर्फ 14 नवंबर तक का इंतजार करना बाकी। कहते हैं कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तेजस्वी के नेतृत्व में जो बात चल रही है। तो अब ये बताइए, ये कहाँ की एकता महागठबंधन के भीतर? हम में से घटक दलों ने किसी को बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से किसी को एतराज़ है? हम सब एक साथ एक सुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों दल एक साथ आगे बढ़े। पांचों दलों के बीच में सीटों की संख्या का बंटवारा, सीटों का चयन, प्रत्याशियों का नामांकन, प्रचार में उतरे हुए हैं भाई हम लोग। जो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, भैया वो व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसी कमरे से अभी तक निकलने का आपको फुर्सत नहीं मिला। अभी तक इनमें से कोई प्रचार में नहीं उतरा, जबकि सारे नामांकन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। ये तो गंभीरता दर्शाता है इनकी चुनाव को लेकर। चुनाव से बाहर चले गए। अगर आप फ्रंट से लीड ही नहीं कर सकते तो गठबंधन आप पे, संगठन आप पे विश्वास क्यों करेगा? प्रशांत जी का ये फैसला कहीं ना कहीं उनके अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। अगर नेता में ही हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके संगठन को लीड कर सकें, तो भैया उनके लोग, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेंगे, क्यों लड़ेंगे, या कोई उन पे क्यों विश्वास करेगा? जबकि खुद जो दूल्हा है उस संगठन का, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका, जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा? तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को किस प्रकार से इंडिया गठबंधन पर पलटवार कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव का जो आज बिहार की महिलाओं के लिए ऐलान किया गया उस पर पलटवार किया है, सीट शेयरिंग को लेकर बात कही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव स्ट्रीम, साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए, आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने। कहाँ है राहुल गांधी जी भैया? थोड़े दिन पहले तक तो एसआईआर को लेके घूम घूम के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे कि जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, तो वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा? तो जब उस वक्त उनको वो जलेबी हजम नहीं हुई, तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों दल एक साथ आगे बढ़े। अभी तक इनमें से कोई प्रचार में नहीं उतरा, जबकि सारे नामांकन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका। जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा?